मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसा मंत्र आज लेके आया हूँ कि इस मंत्र का जाप अगर जो आप करते हो नित्य और नियम से, तो आपको सुख, शांति और अपने पारिवारिक समस्याओं से या जीवन में जितने भर भी कष्ट आने वाले हैं, सबसे छुटकारा मिल सकता है अगर जो आप नित्य इसका नियम से उच्चारण करते हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, भाई और बहनों, मैं मंत्र आपको विधि पूर्वक, जो इसकी विधि है, सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लास्ट तक बने रहें। और जो भाई या बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और कमेंट अवश्य दें। और साथ में टिप्पणी में आप जहाँ से भी जो है देख रहे हो वीडियो, उस सिटी का नाम, मतलब शहर का नाम अवश्य लिखें। मेरे प्रिय मित्रों, आज की जो ये समाज है, हर आदमी परेशान है, किसी न किसी के साथ में कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है। उन परेशानियों की वजह से लोग डिप्रेशन में भी हैं, और डिप्रेशन के साथ साथ हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं। तो इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐसा मंत्र है जिसको आप प्रतिदिन अपने श्रद्धा अनुसार जाप कर सकते हैं। कोई समय की पाबंदी नहीं है कि आपको सुबह करना है या शाम करना है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको स्नान करके ही करना है। किसी भी समय, किसी वक्त, कोई भी समय हो, रात हो, दिन हो, कभी भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगर जो इस मंत्र का उच्चारण करते हो तो इस मंत्र का इतना प्रभाव है तत्काल कि आपको कितना भी टेंशन है, तुरंत उस टेंशन से मुक्ति दिला देता है, आपको रिलैक्सेशन महसूस कराता है। जैसे ही इस मंत्र का आप जाप शुरू करोगे, आप रिलैक्स होना शुरू हो जाओगे। आपको हाइपरटेंशन और डिप्रेशन से तुरंत छुटकारा मिलेगा। बच्चे भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम की पाबंदी, कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई उम्र से जुड़ा है। हाँ, फ़ायदा ये सबको देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल आपके मन शुद्ध होना चाहिए, तन शुद्ध होने की जरूरत नहीं है।
तन शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। आपके कपड़े गंदे हैं, पुराने हैं, आप सूखी जगह हो, कोई फर्क नहीं। आपको इस मंत्र का उच्चारण करते वक्त केवल इस बात का ध्यान रखना है कि आपके अंदर किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या भाव न हो। जिस वक्त आप इस मंत्र का जाप करो उस वक्त किसी से भी आपको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। ये इसका नियम अवश्य है। जब आपके अंदर ये चीज जो है का ईर्ष्या और द्वेष को त्याग दोगे आप, और जब इस मंत्र का जाप करोगे तो इसका असर अति प्रबल होगा। चिंताओं को रहने दो, चिंता है साथ में रहें, कोई दिक्कत नहीं, और चिंताओं का रहना भी आवश्यक है। चिंता होंगी जब तो वो चिंता के समाधान के ही लिए तो आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो। लेकिन ईर्ष्या और द्वेष की भावना या बदले की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये इस मंत्र का पहला नियम है। और उससे भी ज़्यादा ये असरदार जब होता है जब इसे खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे किसी पार्क में या जंगल में, जहाँ खुला माहौल हो, प्रकृति का हरियाली हो, अगर जो उस जगह इसका जाप करते हो तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि आप जैसे ही इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करोगे, इस मंत्र का जप शुरू करोगे, तो आपकी सारी व्याधियाँ दूर हो जाएंगी। आपको सुकून का अनुभव होगा, सुख का अनुभव। आपको जितने भर भी आपके कष्ट हैं उनसे तुरंत रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। अगर जो कोई आदमी आपके प्रति नकारात्मक सोच रखता है तो भाई साहब उसका भी जो है का तुरंत मन बदलना शुरू हो जाता है। वो भी आपसे प्रेम करना शुरू कर देगा अगर जो आप इस मंत्र का जाप करते हो तो। ये मंत्र आपको हर तरह की बीमारी से रिलैक्सेशन देता है, हर तरह की समस्या है आपकी उससे जो है कर रिलैक्सेशन देता है, उनसे लड़ने की क्षमता देता है। आपके अंदर कोई नकारात्मक है, कोई नेगेटिविटी है, उससे जो है लड़ने की क्षमता देता है। ऐसा मंत्र आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, इस मंत्र का जाप आप करें और इसका लाभ लें। देखो, हमारा मतलब लोगों को राहें दिखाना है। हमारा पर्पज किसी आदमी को भटकाना नहीं। हम वो लोग नहीं हैं कि मस्जिद में इतना दान दे दो अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह बरकत देगा। हम इस बात को नहीं कहते। वो आपकी श्रद्धा है, मस्जिद में दो या किसी गरीब को खाना खिलाओ, अपना असर है उसका, करेगा। लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करने का। आपके खुद के पास में दान ही नहीं है और जो है दूसरों को दान करने चले हो, कहाँ से होगा भैया? खुद भूखे रहोगे? नहीं। हम वो नहीं हैं कि बहुत से लोग कहते हैं लालच त्याग दो,
मोह ममता त्याग दो। अरे मोहग्रस्त इंसान अगर जो मोह ममता लालच त्याग देगा तो अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करेगा? जो मोह ममता ही नहीं रहेगी परिवार के प्रति, तो परिवार का पालन पोषण क्यों करेगा वो? कभी नहीं कर सकता। इसलिए और फिर जरा उनसे पूछिए जो लोग ये कहते हैं कि मोह ममता और लालच को त्याग दिया, उन्होंने त्याग दिया क्या? या उन लोगों से पूछिए कि मंदिर में इतना दान दे दीजिए, उनसे पूछिए आप मंदिर में कितना दान किए हो? उल्टा और मंदिर में जो दाना आता है उसे लेके खा जाते हैं, उन्हीं से उनका जीवन यापन चलता है। जो मोह ममता और लालच को त्यागने की बात करते हैं वो खुद लालच के भसीभूत इन उपदेशों को करते फिरते हैं। वो खुद नहीं त्यागे। आपको कहते हो कि मोह ममता लालच त्याग दीजिए, शांति मिल जाएगी। एक गृहस्थ जीवन अगर जो मोह और ममता त्याग देगा अपने परिवार के प्रति, तो परिवार का भरण पोषण करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये मोह ममता ही तो है, एक लालच ही तो है जिसकी वजह से वो परिवार का भरण पोषण करता है। वो मोह ममता के कारण ही तो परिवार से लगा हुआ है। इसलिए ये जो लोग कहते हैं ना, उनसे कभी खुद जो है का क्वेश्चन कीजिए, जब प्रश्न कीजिए उनसे पूछिए कि महाराज आपने ममता को त्यागा क्या? आपने माया को त्याग दिया क्या? आपने मोह को त्याग दिया क्या? आपने लालच को त्यागा क्या? पूछिए जरा उनसे। जो इन चीज़ों को त्याग देता है वो सन्यासी होता है। ऐसा सन्यासी जो प्रवचन नहीं करता था, मुश्किल से मिलते हैं ढूंढने से ऐसे शुद्ध पुरुष, पब्लिकली नहीं रहते। चलो छोड़ो, वो अलग विषय है। मैं जो मंत्र बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए, और इस मंत्र का आप प्रतिदिन जो है का जाप करना शुरू करिए। लेकिन मन में ईर्षा द्वेष बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी के भी प्रति। तब आपको इस मंत्र को, चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन है कोई आपका, लेकिन उस दुश्मन के प्रति भी आपका इस मंत्र को जाप करते हुए द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। और फिर इस मंत्र का जाप कीजिए और देखिए प्रभाव। मंत्र सुनिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय काली भद्रकाली महाकाली जगत जननी जगत माता जग कल्याणी आदि शक्ति नमो नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप किसी भी वक्त आप जाप कर सकते हो इसका, और जैसे ही आप इसका जाप करना शुरू करोगे आपको तत्काल प्रभाव से इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। ये प्रकृति का मंत्र है, आदि शक्ति का मंत्र है। माँ सरस्वती के लिए इसे कहा जाता है। एम सरस्वती जी माता सरस्वती का है। ह्रीम माँ पार्वती जी के लिए कहा जाता है। श्रीम माँ लक्ष्मी जी के लिए है। और क्लीम जो स्वर्ग सुंदरता की देवी है उसके लिए है। और चामुंडा है, काली भद्रकाली महाकाली सब उन्हीं के रूप हैं। और लास्ट में जगत जननी जो जगत की जननी है,
जो जगत की माता है, जगत की माता से कैसे नाम पुकारा जाता है, जो जग का कल्याण करने वाली है, आज जो आदि शक्ति है, उसको हम नमन करते हैं। इसमें सारे जो है का मतलब जो आदि शक्ति यानी कि प्रकृति के लिए इस मंत्र का उच्चारण होता है, जो सर्वदायित्री है। इस मंत्र को आप निष्ठा भाव से, बगैर किसी ईर्षा या किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए मन में, और आप इस मंत्र का जाप करिए। आपका हर काम सफल होगा, आपको तुरंत जो है का कष्टों का निवारण होगा, आपको सुख और शांति का अनुभव होगा। ये मंत्र आपके लिए बहुत लाभदायक है। फिर दोबारा सुनिए, मैं 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करता हूँ। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय काली भद्रकाली महाकाली जगज्जननी जगन्माता जग कल्याणी आदि शक्ति नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय काली भद्रकाली महाकाली जगज्जननी जगन्माता जग कल्याणी आदि शक्ति नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय काली भद्रकाली महाकाली जगज्जननी जगन्माता जग कल्याणी आदि शक्ति नमो नमः। इस मंत्र का जाप करना है आपको, चाहे बोल के कीजिए या अंदर अंदर कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे भी कीजिए, लेकिन प्रतिदिन कीजिए। और जिस समय आप इसका जाप करें, आपके अंदर ईर्षा और द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। आप चलते चलते कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, बगैर स्नान किए कर सकते हो, खाना खाते हुए कर सकते हो, मतलब किसी भी समय आप जो काम कर रहे हो उसको करते हुए कर सकते हो। इस मंत्र का जाप कर दिए, लेकिन ध्यान एक रहे कि जब इस मंत्र का उच्चारण करें, किसी प्रकार की किसी भी जीव या किसी भी जो है का व्यक्ति के प्रति आपके अंदर ईर्षा और द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। जय प्रकृति, जय हिंद।